हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के सहायक वाचन के खंड 1 नैतिक शिक्षा के अंतर्गत अध्याय 7 सेवा भाव का वाचन इस वीडियो में करेंगे। यदि आपने अब तक इस श्रृंखला पे आए पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ से जाकर इस श्रृंखला पे आए पिछले सभी वीडियोज़ एक्सेस कर सकते हैं। अध्याय का नाम है सेवा भाव। सेवा भाव शब्द सामने आते ही अनेक कार्य आँखों के सामने आ जाते हैं, यथा माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, जन की सेवा, नारायण की सेवा, दीनों की सेवा, दुखियों की सेवा। आखिर यह सेवा क्या है? सेवा में वह कौन सा भाव है जिससे सेवा भाव प्रकट होता है? सामान्य रूप से लोग सेवा का अर्थ मदद करने से लगाते हैं और यह मदद भी अशक्तों, अपाहिजों, निराश्रितों और निरीहों के लिए होती है। इस मदद में सेवा का भाव तो हो सकता है, किंतु यह मदद ही सेवा नहीं है। सेवा में उपकार का भाव यदि निहित है तो यह सेवा भाव सही अर्थों में नहीं हो सकता। इसमें कहीं न कहीं उपकार करने का भाव निहित होता है, जो सेवा शब्द के अनुरूप नहीं है। सेवा भाव वह भावना है जिसमें ज़रूरतमंद की तन मन धन से सहायता की जाती है, किंतु सहायता करने जैसा भाव मन में नहीं आता। सेवा भाव में प्राणी मात्र का कर्तव्य होने का भाव होता है। सेवा भाव मानव के मनुष्य होने की पहचान है और इसमें मनुष्य होने के सभी गुण विद्यमान होते हैं, जैसे परदुख कातरता, सहृदयता, सहिष्णुता और जीव दया। विनम्रता इसका भूषण है, उदारता इसका शरीर और शूरता इसका प्राण। सेवा भाव करने वाले इसीलिए मनुष्यता के प्रांगण के सूरमा होते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं कि उनकी जीवन शैली अपने आप में एक प्रतिमान बन जाती है। निम्नलिखित प्रसंग हमें सेवा के क्षेत्रों से तो पहचान कराते ही हैं, उसके स्वरूप से भी अवगत कराते हैं। तो आइए इस शीर्षक से संबंधित प्रेरक प्रसंगों पर आते हैं। पहला प्रेरक प्रसंग है, रविवार के दिन सवेरे सवेरे ही एक ईसाई सज्जन दीनबंधु एंड्रूज से मिलने आए। बातें होने लगी। बातों ही बातों में 9 बज गए। दीनबंधु एंड्रूज ने जब घड़ी देखी तो क्षमा मांगते हुए बोले, क्षमा कीजिए, मुझे गिरजाघर जाना है। उन सज्जन ने कहा, गिरजाघर तो मुझे भी जाना है। अच्छा है, साथ ही रहेगा, पर मैं आप वाले गिरजाघर में नहीं जा रहा हूँ। दीनबंधु एंड्रूज बोले, फिर आप प्रार्थना कहाँ करेंगे? उन सज्जन ने आश्चर्य से पूछा। दीनबंधु मुस्कुराए और उन सज्जन को साथ आने को कहा। वे उन्हें लेकर नगर की स्वच्छ गलियों को छोड़ते हुए गरीब बस्ती की एक झोपड़ी में जाकर घुस गए। वहाँ एक बूढ़ा खाट पर लेटे 10 से 12 वर्ष के एक बच्चे को पंखा झुला रहा था। दीनबंधु ने बूढ़े के हाथ से पंखा ले लिया और बोले, बाबा अब आप जाइए। बूढ़े के जाने के बाद वे साथ आए सज्जन से बोले, यह बालक अनाथ है और क्षय रोग का रोगी है। पड़ोस का यह बूढ़ा ही इसकी देखभाल करता है, परंतु उसे 10 से 2 बजे तक काम पर जाना होता है। इस बीच मैं इसकी सेवा करता हूँ। 4 घंटे के बाद वह बूढ़ा वापस आ जाता है। यही मेरी पूजा प्रार्थना है और झोपड़ी मेरा गिरजाघर है। साथ आए सज्जन श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। दूसरा प्रेरक प्रसंग है, भारत भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद दक्षिण में रामनाड राज्य के केंद्र भुद्रा में पहुँचे। यह स्थान अब तमिलनाडु प्रांत में आता है। वहाँ स्वामी जी का राजा भास्कर सेतुपति से परिचय हुआ। राजा विद्वान थे। वे
स्वामी जी के वार्तालाप से बहुत प्रभावित हुए और उनके शिष्य भी बन गए। राजा सेतुपति ने स्वामी जी से एक दिन प्रश्न किया, महाराज, आपने संसार से वैराग्य लिया हुआ है, फिर भी आप देश के जनसाधारण की स्थिति से चिंतित तथा व्यथित रहते हैं और इसे उन्नत बनाने के लिए शिक्षा का विस्तार हो, कृषि उन्नत हो आदि विषयों पर आग्रहपूर्वक उत्साह के साथ चर्चा करते रहते हैं। ऐसा क्यों? स्वामी जी ने राजा से कहा, मोक्ष अवश्य सन्यासी का लक्ष्य है, परंतु मुझे मेरे गुरुदेव से यही आदेश प्राप्त हुआ है कि भारतवर्ष की जनता की उन्नति करने की चेष्टा करना भी मोक्ष प्राप्ति का एक पवित्र साधन है। त्याग और सेवा इस देश के राष्ट्रीय गुण हैं। राजा ये सुनकर उस सर्वजन हिताय सन्यासी के प्रति और भी अधिक नतमस्तक हो गए। बढ़ते हैं अगले तीसरे प्रेरक प्रसंग की ओर। एक बालक 3-4 दिन तक घर नहीं लौटा तो कई व्यक्ति उसे खोजने के लिए इधर उधर दौड़े। सभी संभावित स्थानों पर पूछताछ की, परंतु कुछ पता न चला। बेचारी माता अपने बालक के खो जाने की आशंका से बिलख बिलख कर रो रही थी कि अचानक व्याकुल माता की आंखों को किसी ने अपने नन्हे हाथों से बंद किया। माता आंखें बंद करने वाले को स्पर्श से ही पहचान गई और उसे अपनी गोद में खींचकर पूछा, 4 दिनों से कहाँ थे बेटा? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यहीं पास के गांव में हैजा फैल गया था। रोगियों की सहायता आवश्यक थी, इसलिए इतने दिन उनकी सेवा में लगा रहा और आपको सूचना देने का समय नहीं मिला। माँ ने बालक की सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा, शाबाश मेरे बेटे, तुमको पुत्र रूप में पाकर मैं गौरवान्वित हूँ। यही पुत्र आगे चलकर भारत माता के वीर सपूत, महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने गए। बढ़ते हैं चौथे और इस अध्याय के अंतिम प्रेरक प्रसंग की ओर। सिखों के चौथे गुरु रामदास के अनेक शिष्य थे। वे सभी बुद्धिमान एवं तार्किक थे। उनमें से एक का नाम था अर्जुन देव। गुरु जी के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन करता था। गुरु रामदास जी ने अर्जुन देव को आश्रम में बर्तन मांजने का काम सौंप दिया। वह इस कार्य को सहर्ष तथा पूजा भाव से करता था। दूसरे लड़के अर्जुन देव को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। वे समझते थे कि गुरुजी ने इसे सबसे निम्न तथा हेय कार्य सौंपा है। गुरु रामदास जी को अपने उत्तराधिकारी का चयन करना था। उन्होंने सभा बुलाई। गुरुजी ने सबको समझाना प्रारंभ किया। लोक सेवा में सबसे बड़ी योग्यता श्रद्धा, अहंकार शून्यता और अनुशासन है। मैंने अर्जुन देव में इस त्रिवेणी के दर्शन किए हैं, अतः अब आगे ये मेरे उत्तराधिकारी रहेंगे। यह सुनकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। विद्यार्थियों, ये था हमारा अध्याय सेवा भाव। मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और इससे ज़रूर आपको प्रेरणा मिली होगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।